हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू मस्ट विजिट द चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके दिखाया है, साथ में ऑब्जर्वेशन एंड नोट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपरली दिए गए हैं। एक लाइक करना तो बनता है। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक सॉल्ट्स। इससे पहले हमने एसिड और बेसिस अच्छे से पढ़ लिए हैं, इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। पहले हम देख लेते हैं सॉल्ट्स होते क्या हैं। राइट, सॉल्ट्स हमारे देखो ये सॉल्ट्स Salts are the ionic compound that produce from acid base reaction। मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान हमारे ये बनते हैं। देन बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट यानी कि न्यूट्रल, जो कि ना एसिडिक होगा ना बेसिक। फिर कुछ सॉल्ट जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम यूज़ करेंगे वीक बेस के साथ। देखो हम यूज़ करते हैं रिएक्शन एसिड प्लस बेस मिलके हमें देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। राइट, हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, या फिर दोनों बराबर स्ट्रेंथ के हो सकते हैं। अगर एसिड और बेस बराबर स्ट्रेंथ के होंगे तो हमें नॉर्मल सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट डू नॉट हैव एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, मतलब ना तो एसिड से कोई आयन होगा और ना ही OH नेगेटिव आयन होगा। रिप्लेसेबल आयन नहीं है, वो न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे कि NaCl, Na2SO4, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। देन बात करें एसिडिक सॉल्ट, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होगा, जैसे कि सोडियम बाई कार्बोनेट। इसमें एक ये हाइड्रोजन रेडिकल है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें भी देखो एक हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा है। राइट, ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट। ऐसे ही फिर नेक्स्ट बात करें हम बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है? इसमें बेस हमारा स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक, बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। हायर proportion ऑफ द बेस इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो ये एक कंपाउंड है, अडक्ट बोलते हैं हम इसको, एडिशनल कंपाउंड है जिसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लगा हुआ है डॉट के साथ। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड है। ये क्या है? हमारा बेसिक, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। आगे देखते हैं, इसके कुछ फर्दर और एग्जाम्पल हैं। ये ऐड टू द नॉलेज है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? विच फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। दो सॉल्ट्स से मिलकर एक सॉल्ट बनना, जैसे कि पोटाश अलम। पोटाश अलम में पोटेशियम सल्फेट भी होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी होता है। पी पोटास मतलब पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। मिक्स्ड सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो कि एक या एक से ज़्यादा एसिड और बेसिक रेडिकल को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर एक हमारा मिक्स्ड सॉल्ट है। देन बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तब पढ़ोगे, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर आएगा क्लास 12th में। वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की एक अलग से ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक्चुअल में बोलूँ तो ये एक स्पेशल ब्रांच है। देखो कॉम्प्लेक्स सोल्ट ऐसे होते हैं विच डिसोसिएट टू गिव वन सिंपल आयन एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन। फॉर एग्जाम्पल देखो पोटेशियम, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो पोटेशियम हमें अलग मिल जाएगा, और जो ये ब्रैकेट में है ये हमारी एक अलग आयन मिलेगा, ये टूटता नहीं है। ठीक है। अब इस चैप्टर में आगे हमें कौन से सॉल्ट पढ़ने पड़ेंगे? हमें ये 4 पढ़ने ही पढ़ने हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, बेकिंग सोडा या और वॉशिंग सोडा, इन चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। ये था आपके सॉल्ट्स के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है ऐड टू द नॉलेज, आप चाहो तो उनको पढ़ लो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। सोल्ट्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी कराती है हमसे पहले ही एक एक्सपेरिमेंट।
सोल्ट्स क्या होते हैं जो हमें एसिड बेस रिएक्शन से मिलते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है 2.13। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द गिवन बिलो। इन सोल्ट्स के लिए हमें केमिकल फॉर्मूलाज लिखने हैं। कौन कौन से? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। और फिर आइडेंटिफाई करने हैं इनके साथ सोल्ट बनाने में कौन सा एसिड और कौन सा बेस लगा है। पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स कौन सी फैमिली से हमारे बिलोंग करते हैं। तो ये तो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सारी कॉपी पेन पे बेस्ड एक्टिविटी है। तो देखो करते हैं हम इसको। मैंने ये टेबल बना ली है ऑलरेडी। पोटेशियम सल्फेट, ये फॉर्मूले बनाने हम 9th क्लास में सीखते हैं। जैसे मैं बात करूँ, पोटेशियम हमारा होता है के पॉजिटिव, सल्फेट हमारा होता है SO4 2 नेगेटिव। राइट, अलग अलग आयन ले लिए। अब चार्ज को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव। चार्ज को पैर में लिखो, इसका 2 इसका 1, ऐसे क्रॉस। सॉरी 1 मिनट भाई, क्रॉस हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको नॉर्मली लिखते हैं। चार्ज को पैर में लिखो इनके। जैसे पोटेशियम का 1 पॉजिटिव है, सल्फेट का 2 नेगेटिव है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है और फिर इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आ जाएगा K2SO4। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? पोटेशियम सल्फेट का। ऐसे ही अगर मैं बनाऊँ, मान लो, चलो ये तो सेम ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ये देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम हमारा होता है Ca2 पॉजिटिव, राइट, और साथ में सल्फेट होता है हमारा SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब चार्जेस को पैर में लिखो, 2 पॉजिटिव का 2, 2 नेगेटिव का 2, और इनको कर दो क्रॉस। मतलब Ca2SO4 और इसका भी ट्वाइस। जब दोनों में ही ट्वाइस है तो हम इस 2 को हटा देते हैं। हमारा फॉर्मूला बन जाता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट का। यही है, ये इन क्लास 9th में हम सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेशियम सल्फेट होता है हमारा K2SO4, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम के जैसे ही ये भी Na पॉजिटिव होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम कैल्शियम के जैसा ही होता है Mg2 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा MgSO4। कॉपर सल्फेट भी कॉपर 2 पॉजिटिव होता है तो ये CuSO4। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो ये सीधे सीधे कंबाइन हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये सब के फॉर्मूले होते हैं। जब हम एसिड और बेस, देखो सल्फेट है इनमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका सल्फेट आयन है। सल्फेट हमें कहाँ से मिलता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो एसिडिक पार्ट तो हमें पता चल गया क्या होगा, H2SO4। सब में रहा बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में OH आयन होना ही होना चाहिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन होता है हमारा OH नेगेटिव। तो इनके साथ हम कंबाइन करके फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट। देन ये तो थी हमारे एक ग्रुप की बात। इसने बाद में ग्रुप और फैमिली आइडेंटिफाई करना बताया है ना। तो इसमें सब में एसिड हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज, और साथ में ये सारे क्या हैं, बेसिस हाइड्रोक्साइड। ये पूरी की पूरी हमारी सल्फेट ग्रुप है। देन सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, ये पूरी हमारी 3 सोडियम फैमिली के हैं, राइट। क्लोराइड मतलब HCl एसिड, HNO3, और ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सोडियम का सोल्ट एक ही होगा, NaOH NaOH NaOH। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl, राइट। ये थी हमारी एक्टिविटी। अब 1 बाय 1 हम इसको रिएक्शन के थ्रू भी समझते हैं। ये है हमारी सल्फेट आयन की रिएक्शन। सल्फेट ग्रुप की 5 रिएक्शंस हैं। पहला ग्रुप हमने वही डिसाइड किया है, सल्फेट वाला। देन आफ्टर दैट
हमने रिएक्शंस परफॉर्म की है हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली HCl के साथ, HNO3 के साथ और कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl की रिएक्शन। दीज आर द ग्रुप्स एंड दैट्स अबाउट दिस। सो हमने एक्टिविटी 2.13 को परफॉर्म कर लिया है सॉल्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे 2.14। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.14 हमारी क्या कहती है। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड ये सारे सॉल्ट्स हम कलेक्ट कर लेंगे। उनको वाटर के अंदर सॉल्युबल करना है। कौन सा सॉल्युबल होगा या नहीं होगा ये देखना है, फिर उनकी पीएच चेक करनी है। देन हमने बताना है कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, आइए हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और देन एक हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। सॉल्ट का नाम, उसकी पीएच, एसिड और बेस उसमें क्या यूज़ हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये सभी हमें एक टेबल बनानी है। ठीक है, करते हैं अब इसको परफॉर्म। देखो हमने दो सॉल्यूशन बना लिए, एक सोडियम कार्बोनेट का, एक कॉपर सल्फेट का। पहले हम इन दोनों को टेस्ट करेंगे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के थ्रू, एसिडिक और बेसिक पता लगाने के लिए। सोडियम कार्बोनेट में मैंने लिटमस डिप किया, ब्लू कलर में चेंज हो गया, रेड चेंजेस टू ब्लू। एंड देन ब्लू लिटमस चेक किया तो ब्लू का ब्लू ही रह गया, उसमें कलर चेंज नहीं हुआ। मतलब ये हमारा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। और जबकि हम कॉपर सल्फेट को अगर टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस डिप किया, रेड का रेड रह गया, और जब हम ब्लू को डिप करेंगे तो वो हमारा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। मतलब ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में मैंने लिया सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इनको टेस्ट करेंगे हम। रेड लिटमस डिप किया तो रेड ही रह गया, देखो कोई चेंज नहीं हुआ। देन ब्लू लिटमस अगर मैं डिप करती हूँ तो वो भी ब्लू ही है, चेंज नहीं हो रहा कलर। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम NaCl को टेस्ट करेंगे, ये भी हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल। और ये है हमारी उस एक्टिविटी से होने वाली ऑब्जर्वेशंस। क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसकी पीएच होती है 7। एसिड यूज कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl इसका फॉर्मूला होता है, तो NaOH और HCl इसमें यूज होता है। वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, या फिर नमक देख लो, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, KOH और HNO3 इसके एसिड बेस है। ये थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल होता है, सॉरी सॉल्युबल होता है ये वाटर में। एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की रिएक्शन, पार्शियली सॉल्युबल होगा। जिंक सल्फेट की भी पीएच 7 है। जिंक सल्फेट होता है ZnSO4, Zn हाइड्रोक्साइड मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बाकी की ये सारे सॉल्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। कॉपर सल्फेट पीएच इसकी ज़्यादा होती है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिला हमें, H2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना होता है। सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये बनता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। देन हम देखें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, कार्बोनिक एसिड और NaOH से बना होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, इसमें तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब ये एसिडिक होगा। pH लेस देन 7 का मतलब होता है सॉल्ट हमारा एसिडिक नेचर का है, और ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। अब हम पढ़ते हैं अपने सॉल्ट्स के बारे में। सो देखो पीएच के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस एक पॉइंट मैंने इसमें छोड़ा था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो पीएच ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्ट की पीएच के बारे में वैसे तो हमने एक्टिविटी कर ली है, अब आपको समझ आ ही गया होगा। क्या कहता है, देखो पीएच 7 कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेंगे, दोनों बराबर के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और पीएच हमारी 7 के बराबर होगी। लेकिन जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो जो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा कमज़ोर आदमी को तो वो रिप्लेस कर देगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ बेस का असर आएगा और वो बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट।
पीएच जो है बेस की 7 से ज़्यादा होती है। फिर बात करें, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो एसिड का असर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि एसिड हमारा ज़्यादा ताकतवर है तो वो बनाएगा एसिडिक सॉल्ट, और साथ में पीएच होगी एसिड की <<7। ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। बाकी नोट्स का शॉर्ट वीडियो अलग से अपलोड कर दिया था मैंने, आप चैनल पे जाकर उसको विजिट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं पीएच वाले पॉइंट में ही। देखो अब हमारा आता है जो सॉल्ट्स हमें पढ़ने हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हमारे सिलेबस में है, हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी में हमें ये पिक्चर देखने को मिलती है कॉमन सॉल्ट के साथ। देखो कॉमन सॉल्ट क्या है, HCl और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, राइट, सॉल्ट है ना। और साथ में ये फोटो क्या दिखा रही है, गांधी जी की हिस्ट्री का एक इवेंट दिखा रही है जिसका नाम था क्या, डांडी मार्च। गांधी जी ने नमक पर लगे कर को हटाने के लिए एक आंदोलन किया था जिसको हम डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। बाकी इस चीज़ को हम अपने नोट्स में से भी पढ़ेंगे अभी। देखो डायरेक्ट नोट्स ही पढ़ लेते हैं, राइट। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का ये की पॉइंट्स मैंने अलग से लिख दिए हैं, आप सिर्फ ये की पॉइंट्स भी पढ़ लोगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और वाटर के अंदर सॉल्युबल भी होता है। ये हमारे समुद्रों में डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलता है, हम समुद्र के किनारे क्यारियाँ बना बना कर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। रॉ मटेरियल ऑफ ये क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। मतलब ये चारों चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हम NaCl के बिना नहीं बना सकते। और क्लोरो अल्कली प्रोसेस, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना क्लोरो अल्कली प्रोसेस को। देखो सोडियम क्लोराइड हम लेंगे सॉल्ट और उससे हम क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को अलग अलग करेंगे। देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में डिजोल्व NaCl में से, उसको बैरिन भी बोलते हैं, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारी NaOH और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है इसमें से, और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में अल्कली यानी कि NaOH बेस निकलता है, इसलिए इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन क्या होती है, NaCl वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं तो ये बेस यानी कि NaOH बना रहा है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। क्लोरीन जो है वो एनोड पे प्रोड्यूस होती है, जबकि हाइड्रोजन है वो हमारी कैथोड पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक सेटअप बना लिया हमने, इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन भर लिया सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, राइट। उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, जैसे ही ये बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन जाएंगे, एनोड एंड कैथोड। कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन निकलेगी, एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस क्या करती है, जो भी हमारा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, मतलब गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट करना या फिर पॉलीमर्स की फॉर्म में यूज़ होना, ये इसके यूजेस हैं। वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, स्विमिंग पूल्स को साफ करने के लिए यूज़ होती है, पेस्टिसाइड्स या डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ होती है। देन बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन फ्यूल के जैसे यूज होता है, ईंधन के जैसे। मरीन में अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया बनाने में ये हेल्प करता है, राइट। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही तो होता है अमोनिया में, अमोनिया का फॉर्मूला होता है हमारा NH3, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। साथ में ये क्या है, इधर से बैरिन एंटर हो रही है, मतलब NaCl हम दे रहे हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ से NaOH साथ में उसके बन के बाहर निकल रहा है, जो कि काम आता है डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स के सरफेस पे उसको लगाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, और पेपर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए। सो NaCl के बारे में इतना ही था, इसको अच्छे से देखो, पढ़ो और याद करो।
और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। कॉमन नेम NaCl, फॉर्मूला NaCl, नेम सोडियम क्लोराइड, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, राइट। और साथ में इसमें क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अल्कली NaOH और क्लोरीन गैस हमारी निकलती है। क्लोरीन गैस एनोड पर और कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस, और उनके यूजेस। तो इसको अच्छे से मार्क करो और याद करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा आता है, देखो ये पढ़ लिया हमने, साथ में ये डिस्कस कर लिया क्लोरो अल्कली प्रोसेस, और ये इसमें यही लाइनें लिखी हुई है। अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करना है ब्लीचिंग पाउडर। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपना ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर पहले अपने नोट से पढ़ लेते हैं एक बारी। देखो ब्लीचिंग पाउडर, पहले तो इसका फॉर्मूला और केमिकल नेम क्या क्या है। एक, इसका कलर येलोइश वाइट पाउडर होता है जिसकी तीखी यानी कि पंजेंट स्मेल होता है। केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला होता है CaClO ट्वाइस। वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ठंडे पानी में ही घुल जाता है। देन दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस बाय बेरीन इलेक्ट्रोलाइसिस। बेरीन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम के ऊपर जो क्लोरीन हमारी निकली थी बेरीन इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से, उसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। स्लैक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ Cl2 की रिएक्शन यानी कि क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें ब्लीचिंग पाउडर दे देगी। ये तो थी इसकी फॉर्मेशन। देन बात करें इसके यूजेस की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग कॉटन या लिनन मतलब कलरफुल चीज़ों को डिकलराइज करने के लिए, टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह की इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को वाइट बनाने के लिए, पेपर पल्प को, इसका यूज़ करते हैं। देन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद का रिडक्शन करते हैं और दूसरी चीज़ जो भी सब्सटेंस हो उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। साथ में जो Cl2 गैस यूज हुई है वो हमारे जर्म्स को मार देती है, और ये वाटर, इसलिए ये वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम आता है, वाटर में से बैक्टीरिया या जर्म्स को मारने के लिए। लास्ट पॉइंट, ये क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन में भी काम आता है। तो यहाँ से आप नोट्स को अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। जो NCERT में से मेन पॉइंट निकल के आते हैं वो लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं, NCERT पढ़ लेते हैं अभी हम अपनी। देखो क्या कहती है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो कि हमने क्लोरीन प्रोड्यूस की थी बेरीन से, वही क्लोरीन गैस यूज़ कर रही है, वही लाइन लिखी है, इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा। और ये इसका मेकिंग का प्रोसेस लिखा है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट। जो इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो लिखी हुई है। देन इसके यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर की तरह यूज़ होता है लॉन्ड्रीज में, वुड पेपर फैक्ट्रीज में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। वही सब है, नोट्स में भी कुछ अलग नहीं है। आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ होता है, क्योंकि एक क्लोरीन गैस यूज़ हुई है इसको बनाने के लिए, और जो क्लोरीन गैस है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करती है। स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने में, वाटर प्योरिफिकेशन में, सीवेज ट्रीटमेंट में जो हमारा वेस्ट होता है उन सब के रिमूवल में, और ये सब चीज़ें हमारा ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, राइट। इसको भी देखते हैं। देखो बेकिंग सोडा क्या काम करता है। देखो हमारी मम्मी जब किचन में खाना बनाती है, केक वगैरह बनाती है या कुछ भी ऐसा पकोड़े वगैरह बनाती है, उसमें डालती है बेकिंग सोडा। ये हमारी केक को एक्स्ट्रा फ्लफी बनाता है, और अगर पकोड़े हैं तो ये पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाता है, राइट, उनके अंदर एयर फिल कर देता है। देखो बेकिंग सोडा
पहले हम इसको वैसे ही नोट्स से देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर है, नीचे की तरफ देखो यहाँ पर बेकिंग सोडा भी है। देखते हैं, केमिकल नेम इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला होता है NaHCO3। वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर के अंदर स्पेरिंगली मतलब थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है। ये NaCl से ही बनता है। पढ़ा था ना हमने, नमक से 4 चीज़ें बनाई थी हमने, राइट। हमारा बरीन सॉल्यूशन में जो Cl2 निकला था वो यूज़ हो रहा था हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग सोडा बनाने के लिए NaCl यूज़ हो रहा है, और जिस प्रोसेस से ये बनता है उसका नाम है सोल्वे प्रोसेस। उसमें NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस मिक्स होकर हमारा अमोनियम क्लोराइड और साथ में बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है। देन हम बात करें इसके यूजेस की। यूज फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा, पकौड़ा बनाने में यूज होता है। जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, बेसन के घोल में अगर हम इसको मिलाते हैं, इसे हीट करते हैं, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और सोडियम कार्बोनेट हमारा अंदर बच जाता है, जो कि फिर हमारे पकौड़ों को टेस्टी बनाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होता है, ये इसका मेन इम्पोर्टेंट यूज़ है। फायर एक्सटिंग्विशर में ये यूज़ होता है क्योंकि देखो, रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी आग बुझाने में मतलब कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है। इट्स एक्ट एज एंटी एसिड, अगर एसिड हो जाए तो थोड़े अमाउंट में इसको पानी में घोल के ले लिया जाए तो एसिडिटी को भी ये ख़त्म करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। दो होते हैं हमारे, एक बेकिंग सोडा, दूसरा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड से करा दें, जैसे टार्टारिक एसिड, एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, उसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें तो CO2 और वाटर बाहर निकल जाएगा और टार्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बच जाएगा। जो CO2 बाहर निकली है वही हमारे केक ब्रेड को स्पंजी बनाती है, वही हमारी यूज़फुल है। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। नो, NCERT की लाइंस देखोगे तो यही सब देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, एक फायर एक्सटिंग्विशर का रे डायग्राम मैंने दिखाया है जिसके अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है एसिड के साथ या विनेगर के साथ तो CO2 बाहर निकालता है, और वही CO2 हमारी आग को बुझाने के काम आती है। और यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप इसको रीड आउट कर सकते हो, आराम से इसको समझ सकते हो। सो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। सो अभी हम पढ़ते हैं अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में भी हम वही काम करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स पे चलते हैं अपने। देखो, वॉशिंग सोडा केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 साथ में आते हैं 10H2O। केमिकल नेम में इस वाटर का कोई जिक्र नहीं होता, जबकि फॉर्मूले में ये आते हैं। ये जो डॉट 10H2O है इनको बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमारा इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे हम इसके लिए। ठीक है। कलर एंड स्टेट की बात करें, जब ये नया नया ताज़ा ताज़ा बनता है तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है एंड गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, मतलब ये बेसिक नेचर का होता है। यूजेस, यूज हम क्या करते हैं, परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्ड होता है, सुना है ना। वाटर का हार्ड मतलब D2O, उसमें ड्यूटेरियम का कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो कि सुटेबल नहीं होता वॉशिंग के लिए या पीने के लिए। डिटर्जेंट को यानी वॉशिंग पाउडर को हम यूज़ कर सकते हैं वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। दूसरा, हम इसको ग्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। वॉशिंग सोडा से हम डिटर्जेंट्स बनाते हैं जो कि डोमेस्टिक में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आते हैं।
या फिर बोरेक्स बनाने के काम में भी आता है। ये सोडियम का एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, जिसको हम आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। उसको बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख सकते हो आप। सोडियम बाइकार्बोनेट से जब हम इसको हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आपके लिए पूरे चैप्टर का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। देखो, जब हम हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को, तो वो टूट जाता है, CO2 गैस और वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। देन अगर हम सोडियम कार्बोनेट को एक्वस मीडियम दे यानी कि वाटर डाल दे उसके अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, अगेन क्रिस्टल्स बना लेता है अपने Na2CO3.10H2O के, यानी कि वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा के। दैट्स ऑल अबाउट वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखो, एनसीईआरटी में भी कुछ अलग नहीं है, यही सब चीज़ें लिखी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो, बोरेक्स बनाने के काम आता है, ग्लास शॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, साथ में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम आता है और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। अब हम देखेंगे ये जो .10H2O निकल लगा हुआ है, इसका क्या फंडा है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारा। इसके लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 2.15। देखो, ये क्या कहती है, हमें क्रिस्टल ले लेने कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट का वैसे तो हम फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है CuSO4, लेकिन इसके साथ भी 5H2O लगा होता है, जो कि है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम इसको बॉइलिंग ट्यूब में डालेंगे, इसको थोड़ी देर हीट करेंगे, देन उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके अंदर वापस से वाटर ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि कलर में क्या चेंजेस आते हैं। सो आओ परफॉर्म करते हैं अपनी इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी को। देखो, हमने कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि ब्लू कलर का है। जब हम इसको हाथ से टच करते हैं तो हमें कोई भी मॉइस्चर फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसको बर्नर पर हीट करते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग देखो ये वाइट कलर में चेंज होने लग गया और साथ ही कुछ वेपर्स हमारे निकलने शुरू हो गए। टेस्ट ट्यूब के मुंह पे देखो कुछ बबल्स हमें दिख रहे हैं, मतलब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट था। जैसे हमने इसको गर्म किया, वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्रिस्टल को छोड़ दिया और वो वाइट कलर में चेंज हो गए। जो बाहर निकला वो था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि दिखता नहीं है, फील नहीं होता, बट हर एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। राइट, ब्लू कलर हमारा जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे वाइट में चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें अगर हम वापस डालेंगे पानी तो ये अगेन ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस ले सकता है। वॉशिंग सोडा, जिप्सम और कॉपर सल्फेट, ये तीनों ऐसे कंपाउंड है जिसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये थी हमारी एक्टिविटी 2.15। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 डिग्री डिग्री नहीं, 373 केल्विन पर, तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देती है, और जो कि हमें देती है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो, ये रहा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है हमारा, एक मिनट भाई, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जिप्सम को हम POP में कन्वर्ट कर सकते हैं, POP को हम जिप्सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अपने नोट्स में। देखो, यहाँ पर हमने सारी डिटेल्स लिखी हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब CaSO4.12H2O। हाफ H2O है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाइट कलर का पाउडर होता है ये। जब हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है, और जब POP में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक हार्ड सॉलिड सब्सटेंस होता है। POP हमारी टॉयज बनाने के काम आती है, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के काम आती है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए काम आती है। जैसे पेंट करने से पहले दीवार के ऊपर POP कराई जाती है ताकि सरफेस हमारा स्मूथ हो जाए। और डॉक्टर्स इसका यूज़ करते हैं हमारे हाथ पे, अगर हाथ पैर पे कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर करने के लिए।
दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियोस पसंद आई सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो एंड चैनल के साथ बने रहो।